नमस्कार मित्रों। आज हम हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किस गणेश साधना को करना चाहिए, इसकी जानकारी लेंगे। यह साधना बहुत महत्वपूर्ण है। इस साधना का नाम है श्री गणपत्य अथर्वशीर्ष सहस्त्रावर्तन साधना। मित्रों, यह साधना आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकती है, क्योंकि गणेश जी तो सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले देवता है। यह साधना वर्ष में केवल एक बार, यानी भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी से भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशी तक, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यह सहस्रावर्तन साधना पूर्ण करनी है। इस साधना का फल अथर्व शीर्ष के फलश्रुति में दिया है। लिखा है कि सहस्रावर्तना यम यम कामम अधीते तम तम अनेन साधे। इसका अर्थ ये है, आपने जिस मनोकामना पूर्ति के लिए यह साधना की है, वह सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आज के कलयुग में यह सहस्रावर्तन साधना साक्षात वरदान है, साक्षात चिंतामणि है। कौन नहीं चाहता कि हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। गणेश जी साक्षात रिद्धि सिद्धि के स्वामी है, शिव और शक्ति के पुत्र है। उनके लिए कौन सा काम मुश्किल है। अगर वो चाहे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने की सहज, सादी और आसान सी साधना दी गई है कि गणपति अथर्वशीर्ष का सहस्रावर्तन करना। चलो तो मित्रों, देखते हैं कि यह साधना कैसे की जाती है। इस साधना का गणेश चतुर्थी से आरंभ करना है। क्या करना है? अपने घर में गणपति की कोई भी मूर्ति हो, या मिट्टी की हो, या पित्तल की हो, या तांबे की हो, या चांदी की हो, या सोने की हो, उस मूर्ति का पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार का अर्थ है 5 उपचारों से पूजा। कौन से 5 उपचार है? गंध, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य। और छठा उपचार नमस्कार। इन 5 उपचारों से की गई पूजा काफी है। इससे ज्यादा कुछ अवडंबर करने की, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ गणेश जी की मूर्ति को आप गंध लगाइए, उनका प्यारा लाल फूल चढ़ाइए, फिर अच्छी सी सुगंध वाली धूप जलाइए, दीप जलाइए, और लड्डू, मोदक, गुड़ और खोबरे का नैवेद्य रखिए। खोबरा माने नारियल, सूखा हुआ नारियल। तो सूखा हुआ नारियल और गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा प्रसाद के रूप में, नैवेद्य के रूप में रखना काफी है। और इस पूजा के पश्चात हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे भगवान गणेश, मैं अपनी अमुक अमुक मनोकामना पूर्ण करने के लिए आज से अनंत चतुर्दशी तक गणपति अथर्व शीर्ष की सहस्रावर्तन साधना पूर्ण करूंगा। आप इस सहस्रावर्तन साधना से संतुष्ट होकर मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। यहाँ एक ध्यान में रखना आवश्यक है, वह यह है, सहस्त्रावर्तन साधना का अर्थ ये नहीं कि 1000 आवर्तन। सहस्त्रावर्तन साधना का अर्थ ये है कि 1080 आवर्तन। तो मित्रों, गणेश चतुर्थी से लेकर त्रयोदशी तक, यानी 10 दिन तक, हमें गणपति अथर्व शीर्ष के रोज 108 आवर्तन करना है। इस आवर्तन में संपूर्ण गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना जरूरी नहीं है। केवल गणपति अथर्व शीर्ष के पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक, यानी ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात आत्मासि नित्यम। इस पहले श्लोक से लेकर 10वां श्लोक, जो नमो व्रातपते, नमो गणपते, नमः प्रमथपते, नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। इन 10 श्लोकों का ही आवर्तन करना है। इस 10वें श्लोक के पश्चात फिर पहले श्लोक से शुरू करते हैं। जैसे श्री वरदमूर्ते नमो नमः, यहाँ 10वां श्लोक पूरा हो गया। फिर पहले श्लोक पे आते हैं, ओम नमस्ते गणपते
त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि। इस तरह रोज 108 पाठ करना है। 108 पाठ होने के बाद फिर फलश्रुति का पाठ करना है, जो एतद अथर्वशीर्षम योधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते, यहां से शुरू होकर अंत में इत्युपनिषद य एवं वेद, यहां तक फलश्रुति का पाठ करके फिर शांति मंत्र का पाठ करना है। ये हो गई रोज की साधना। इसी तरह रोज करना है, रोज 108 पाठ। भाद्रपद शुद्ध त्रयोदशी को हमारे 1080 पाठ पूरे हो जाएंगे। भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशी को यानी अनंत चतुर्दशी को गणपति अथर्वशीर्ष के हवन युक्त 108 पाठ करना है। हवन युक्त का अर्थ है हर श्लोक का पाठ करके श्री गणेश जी को होम में आहुति देंगे। यह आहुति आप गाय के घी की दे सकते हैं, लड्डू के दे सकते हैं, या जिसे हम लाही कहते हैं, कुरमुरा, है ना, उसकी दे सकते हैं, या गुड़ खोबरे की दे सकते हैं। लेकिन सबसे आसान सादी सीधी आहुति है गाय के घी की। आहुति कैसे देना है? हर श्लोक के पहले ओम कहना है और श्लोक के पश्चात स्वाहा करके आहुति लेनी है। जैसे पहला श्लोक है, ओम कहते हुए हम चम्मच में थोड़ा सा घी लेंगे, फिर श्लोक का पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम स्वाहा। स्वाहा कहते हुए जो गाय का घी है आप यज्ञ में या होम जो किया है उसमें अर्पण करेंगे। फिर अगला श्लोक आएगा जो दूसरा श्लोक है, उसके पहले ओम कहेंगे, हर श्लोक के पहले ओम कहेंगे, अंत में स्वाहा कहेंगे। जैसे ओम ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि स्वाहा। इसी तरह आखिरी जो श्लोक है 10वां श्लोक, ओम नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः स्वाहा। इस पद्धति से अनंत चतुर्दशी को गणपति अथर्वशीर्ष के 108 आवर्तन हवन युक्त करेंगे। इसके पश्चात फिर से पूरी फलश्रुति का पाठ करेंगे। इस तरह हमारी गणपति अथर्वशीर्ष की सहस्रावर्तन साधना संपन्न हो जाएगी। श्री गणपति अथर्वशीर्ष सहस्रावर्तन साधना से साधक की हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा पूर्ण हो सकती है। यह साधना किसी भी धर्म, पंथ, जाति, लिंग, उम्र के श्रद्धालु तथा निष्ठावान साधक कर सकते हैं। एक आवश्यक बात जरूर कहना चाहूंगा, जहां तक संभव है वहां तक रोज के 108 पाठ एक ही बैठक में करना है। किसी साधक को किसी भी कारण से यह संभव नहीं है तो 2 या 3 बैठक में भी यह साधना की जा सकती है। दूसरी बात, जहां तक हो सके वहां तक रोज 108 पाठ ही करना है। किसी भी कारणवश एकाध दिन पाठ कम ज्यादा हो गए तो भी चलेगा, लेकिन याद रहे त्रयोदशी तक 1080 पाठ पूरे करने ही है। साधना के अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन प्रसाद के रूप में मोदक या लड्डू का भोग लगाइए। एक महत्वपूर्ण सूचना, सोयर सुतक मासिक धर्म इस तरह के अशौच तथा अशुद्धावस्था में यह साधना कदापि न करें। तो हो जाइए तैयार, आपकी मनोकामना पूर्ण होने की घड़ी समीप आ गई है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक के 11 दिनों में गणपति अथर्वशीर्ष के रोज 108 पाठ करा के अपनी हर मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान श्री गणेश जी का आप सभी के ऊपर हमेशा आशीष रहे, आप सभी के ऊपर हमेशा कृपा रहे। मैं इस साधना के लिए आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। नमस्ते।